बाल कृष्ण भट्ट। पंच महाराज व्यंग। माथे पर तिलक, पाँव में बूट, चपकन और पजामा के एवज में कोट और पैंट पहने हुए पंच जी को आते देख मैं बड़े भ्रम में आया कि इन्हें मैं क्या समझूं, पंडित या बाबू या लाला या क्या। मैंने विचारा इस समय हिकमत अमली बिना काम में लाए कुछ निश्चय न होगा। बोला, पालागन प्रणाम, बंदगी सलाम, गुड मॉर्निंग पंच महाराज। पंच महाराज, नमस्कार नमस्कार, पुरस्कार परिष्कार। मैंने कहा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बताइएगा। पंच, हाँ पूछो ना, मैं बताऊँगा, क्यों नहीं। आप अपने नाम का परिचय मुझे दीजिए जिससे मैं आपको जान सकूं कि आप कौन हैं। पंच, परिचय क्या? हाँ, हम तो कुलीन है ना। मैं अचरज में आया, कहने लगा, एक कुलीन कैसा? पंच, हाँ और क्या। मैं तो क्या व्याकरण के अनुसार कुकुसिता कुलीना कुकुलीना अर्थात कुलीनों में सबसे उतार अथवा कुसिता प्रकीर्ण कुपृथिव्यालीन। क्या इस मनुष्य जीवन में आपको क्या लोग अति निंदित समझते हैं? पंच, अजी तुम तो बड़े हिंदी की चिंदी निकलते हो। हम कुलीन हैं, एक कु को बतौर ब्याज के समझो। मैंने फिर कहा, अजी ब्याज कैसे? बड़े बड़े सेठों के समान क्या कुलीनता में भी कुछ ब्याज देना होता है? मेरे मन में कुछ ऐसा आता है कि यह कुलीन कुलियों की जमात है, तो यहाँ आपका क्या काम? जाकर कुलियों में शामिल हो और बोझा ढो। पंच, नहीं, तुम तो बड़े कठहुज्जाती मालूम होते हो। अरे कुलीन के अर्थ हैं अच्छे वंश में उत्पन्न। अब तुम समझ में आया। मैं फिर बोला, तो क्या अच्छे वंश में पैदा होने ही से कुलीन हो गए कि कुलीनता की और भी कोई बात आप में है, मतलब सदरत अथवा विद्या इत्यादि भी है? पंच, हम तो नहीं, हमारे पूर्वजों में कोई एक शायद ऐसा हो गए हों। विद्या तो हम कुछ नहीं जानते, न सदत जानते कि क्या है। हाँ, पुरखों के समय से जो बीती भर दक्षिणा बांध गया आज तक बराबर पूछते हैं और अंग्रेजी फैशन भी इख्तियार करते जाते हैं। और फिर अब इस संसार में कौन ऐसा होगा जो मिलावटी पैदाइश का ना हो। वैसे ही मुझे भी समझ लो। पैदाइश की आप क्या कहते हो? पैदाइश कमल की देखिए, कैसे मैले और गंदे कीचड़ में उसकी उत्पत्ति है। तो जब हम कुलीन हैं तो हमें अपने कुल का अभिमान क्यों ना हो। मैं, पंच महाराज, यह तो वैसी ही है कि बाप ने घी खाया, हाथ हमारा सूंघ लो। खाली पैदाइश से कुछ नहीं होता। अचराह कुलामा ख्याति, कुछ आचार विचार भी जानते हो? पंच, डैम आचार विचार, इसकी छिलावट में पड़े हुए लोग अपनी जिंदगी खो देते हैं। तरक्की चिल्लाया करते हैं और तरक्की खाक नहीं होती। इसी से तो इन सब बातों को हम फिजूल समझ आजाद बन गए हैं और इस समय के जेंटलमैनों में अपना नाम दर्जा करा लिया है। सच पूछो तो शराब और कबाब, यही दोनों सम्यक सभ्यता और कुलीनता का खास जुज है। हाँ, इतनी होशियारी जरूर रहे कि प्रगट में बड़ा दम रचे रहे, ऐसा कि कदाचित कभी कोई देख भी ले तो रौब में आ किसी को मुंह खोलने की हिम्मत ना रहे। मैं, हाँ, यह ठीक कहते हो, पर कुछ गुण की पूंजी भी तो होनी चाहिए। पंच, नॉनसेंस, दुनिया में कौन ऐसे होंगे जो अपने पुरखों की कुलीनता का दम ना भरते हों, और गुण तो वे सीखें जिनको कहीं दूसरा ठिकाना ना हो। यदि गुण सीखकर पेट चला तो कुलीनता फिर कहाँ रही। मैंने अपने मानवीय मित्र की अधिक पोल खोलना मुनासिब ना समझा, इससे उनसे दो चार इधर उधर की बात कर रफू चक्कर हुआ।